पर चलने वाले इस वजह से इस मंच से मैं आग्रह करूंगा कि जो भी सम्मानित हमारे बीच में जो भी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वह कृपया पॉलिटिकल मैसेज यहाँ से नहीं देना है, क्योंकि आनंद मोहन जी सबके हैं। आदरणीय नेताजी से आग्रह है कि अब आप अपना संबोधन, जिसके लिए पूरा नरियार का जनता व्याकुल हो रहा है, अब चाहेंगे कि अपना संबोधन दे। आनंद मोहन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद मोहन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आनंद मोहन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आनंद मोहन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्माननीय अध्यक्ष जी, संचालक महोदय, मंच पर बैठे सभी सम्मानित सज्जनों, यहाँ उपस्थित देर रात लगातार घंटों इंतजार करते बैठे हमारे अजीज मित्रों, आदरणीय बुजुर्गों, दूर खड़ी माता और बहनों, असल में पिछले 3 दिन से मैं सिर्फ ORS और दही पर निर्भर हूँ। दिल्ली में वकील से मिलने के क्रम में एक मॉल में कुछ खा लेने की वजह से लगा कि फूड पॉइजनिंग हो गया है, और जब तक समझे बड़ी दुर्गति हो गई। एक दिन एक रात, फिर भी आप लोगों का स्नेह था। महापुरा में भी आदरणीय चाचा इंद्रदेव बाबू की प्रस्तर प्रतिमा की उनकी धर्म पत्नी पार्वती देवी और उनकी मूर्ति का अनावरण था। अन्य हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि दिनेश जी वगैरह भी मौजूद थे। घंटों विलंब से मैं वहां पहुंचा और फिर वहां लंबे समय तक ये एक सिलसिला चलता रहा वक्ताओं का, और इस वजह से आपके बीच हमने कहा था कि 6 बजे, उर्दू जी अशोक वगैरह हमसे संपर्क में थे, हमने कहा था 6 बजे तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन लगता है 3 घंटा विलंब से आपके बीच हम आए हैं। आपका स्नेह, आपका प्यार पुराने दिनों की याद ताजा कर गया। नरियार हमारी जन्मभूमि तो नहीं, लेकिन कर्म भूमि जरूर है। यहाँ के और क्यों न हो कुटुंब गांव भी है, तो आपका जाति धर्म सबों से ऊपर उठकर हमसे आपका स्नेह का रिश्ता रहा है, और ताजिंदगी मैं भी वचन देता हूं कि इसको निभाता रहूं। मालूम हुआ अशोक की पत्नी की प्रस्तर मूर्ति का अनावरण है। खुशी हुई जान के। देखिए, भारतीय परंपरा में सतियां बहुत हुई है। पति के मरने के बाद सती होने का व्रत हमारी भारतीय औरतें निभाती रही, लेकिन मैं समझता हूं सता तो सिर्फ हम अशोक को पा रहे हैं। उसने याद किया, स्मरण रखा, और इसी बहाने हम सबको बुलाया। ये एक बड़ी बात है, ये अनुकरणीय है। ये जो स्नेह का धागा होता है,
पत्नी किसी और जगह से आती है, औरतों के भाग्य में देखिए, मैं एक कहानी, बड़ी मार्मिक कहानी, छोटी सी कहानी पढ़ रहा था कि एक किसान ने दरवाजे पर लगे पेड़ को उखाड़ के और अन्यत्र कहीं डालने की बात सोची। या लड़की ने कहा कि पापा, पिताजी ऐसा कीजिए, इस पेड़ को उखाड़ के सामने है, इसको थोड़ा दूर कर दीजिए। कहा नहीं बेटा। क्या खेत में डाल दीजिए? कहा नहीं बेटा, यहाँ की भूमि, यहाँ का पानी वहां सूट नहीं करेगा और पेड़ मुरझा जाएगा। तो बेटी ने बड़ी मार्मिक जवाब दिया, कहा कि कल आप मुझे भी कहीं और भेजेंगे। ये बहुत दिल छूने वाली कहानी है, लेकिन लड़कियां क्या होती हैं, सेतु बन जाती है शादी के बाद। मैं अभी तत्क्षण कुछ दिन पहले अपनी बेटी का ब्याह किया, शादी किया, आप सब जानते हैं। लेकिन हमने देखा कि कितनी जल्दी वो एडजस्ट कर गई। जब मातृ दिवस पर उसने फेसबुक पर तस्वीरें डाली, तो हम लोगों के राजनीतिक जीवन में व्यस्तता के कारण जिस मौसी ने उसका लालन पालन किया, पहली तस्वीर उसकी थी, दूसरी तस्वीर अपनी माँ लवली आनंद की थी और तीसरी तस्वीर अपने सास की थी। तो ये एडजस्टमेंट एक रिश्ते के डोर से बंद कर औरतें आती है दूसरे घर और वहां की होके रह जाती है। ऐसे में परिवार को पुष्पित पल्लवित करने की जो एक बड़ी जिम्मेवारी है, औरतें निभाती हैं। लेकिन मरने के बाद हम भूल जाते हैं उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदान को। अशोक ने याद रखा, इसके लिए हम उसे प्रणाम करते हैं। बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय काम है और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके बीच आए, आपके स्नेह, आपके प्यार से अभिभूत है। मुझे लगता था कि लोग भूल गए होंगे। बबलू बोल रहा था कि 12 वर्ष में युग परिवर्तन हो जाता है। 12 वर्ष कोई कम नहीं होता। 14 वर्षों का इतिहास हमारे देश में, भारत में 14 वर्ष, 16 वर्ष अज्ञातवास, वनवास की कई कहानियां हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदली है। साथियों, 16 वर्ष के बाद हम आपके बीच आए। भूल गए आसन उसन करना, जो मन में आता है, जो माहौल देखते हैं उस अनुरूप कुछ बोल जाते हैं, बस सब कुछ बोल गए। आज यही भुलाने की साजिश कहीं और से चल रही थी कि आनंद मोहन की मेधा, आनंद मोहन की प्रतिभा, आनंद मोहन की लोकप्रियता को कैद कर दिया जाए। हम निकले हैं निरर्थक। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, एक एक व्यक्ति जानता है कि आनंद मोहन निर्दोष है। जिस मामले में हम फंसे हैं उसमें मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। हो सकता है जिंदगी में कई गलतियां की होंगी, लेकिन इस मामले में पूरा बिहार जानता है कि मैं निर्दोष हूं। मरहूम डीएम का ड्राइवर बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूं, जो डीएम के साथ। मरहूम डीएम का
गार्ड बॉडीगार्ड बोल रहा है आज भी कि आनंद मोहन वहां नहीं थे। कोर्ट में बोला तो बोला, लेकिन आज भी बोल रहा है कि नहीं थे। 16 गवाह, पब्लिक गवाह उसमें डाले गए थे, गवाह डाले गए थे सरकार की तरफ से, लेकिन एक भी पब्लिक गवाह प्रोड्यूस नहीं किए गए जो ये कहा हो कि आनंद मोहन दोषी है या वहां मौजूद थे। पूरा का पूरा खबरा गांव है। 16 साल बीत गए, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि 3,500 क्रुद्ध वीर जिसने छोटन शुक्ला के साथ साथ 5 लोगों की नृशंस हत्या पुलिस वर्दी में कर दी और उस क्रुद्ध भीड़ ने डीएम का साइन बोर्ड देखते अटैक किया, ईंट पत्थर से लाठी से पीटकर एक ईमानदार ऑफिसर की हत्या कर दिया। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि उस दिन हुआ क्या। 3,500 भीड़, क्रुद्ध भीड़, उसमें बनाए गए 34 मुजरिम, आरोप लगाए गए 34 लोगों पर। 34 लोग में 27 लोग निचली अदालत से छूट गए। हाई कोर्ट में 7 लोगों को निचली अदालत ने सजा दी। हाई कोर्ट में 6 लोग छूट गए। ऑर्डर गिवन छूट गए। मारने वाले जिन पर आरोप था, ऑर्डर गिवन होने का, मारने का जिन पर आरोप था, सभी छूट गए। लेकिन सबसे मोटी गर्दन आनंद मोहन की थी, फांसी चढ़ा दो। यह हुआ। जब फांसी टूटी, आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास की सजा को हमने चुनौती दी, पता नहीं जैसे भी हो, हम जो फैसला कोर्ट का आया, क्योंकि हम फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं, देश की आजादी और लोकतंत्र की स्थापना में हमारे परिवार की 3-3 पीढ़ियां खप गई, तब इस देश में लोकतंत्र आया। मैं स्वयं जेपी सेनानी हूं, जिसे लोग दूसरी आजादी कहते हैं इस देश में, और एमएलए भी बना आप लोगों के स्नेह से, एमपी भी बना, कानून हम बनाते रहे। एमपी बनी लवली आनंद, कानून वो बनाती रही। तब ऐसे में आप कहेंगे इसे मंजूर कैसे किया? हमने पूरे धैर्य से, पूरी शिद्दत से, एक जिम्मेवार व्यक्ति और एक जनप्रतिनिधि के नाते जो कानून हम बनाते रहे, उस कानून के आगे और न्यायालय के फैसले के आगे हम नतमस्तक हुए, शिरोधार्य किया और धैर्य से 16 साल काट दिए। सजा कितनी होनी चाहिए? 14 साल। पौने 16 साल के बाद जब हम निकले, तब आश्चर्य है कि तब भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। सच जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, न डीएम के परिवार के लोग और न बाकी के लोग जो आज चिल्पो मचा रहे हैं। खबरा गांव है मुजफ्फरपुर में, किसी ने खबरा गांव जाने की जोखिम नहीं उठाया। खबरा गांव का बच्चा अगर एक भी व्यक्ति कह दे कि आनंद मोहन दोषी है,